Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Uttar Pradesh. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set I've taken from CAT 25 Slot to Paper, and the set says the following chart depicts detail of research paper written by authors Arman, Brajain, Chintan, and Devan. The papers were of the four types: single author, two author, three author, and four author. That is written by one, two, three, or all four of these authors, respectively. No two author were involved in writing this paper. Sorry, no other author was involved in writing this paper. The following additional facts are known. Each of the author wrote at least one of each of these type of papers. Question number two, point number two, here the four authors wrote different number of single author paper. Point number three, both Chintan and Devan wrote more three author paper than Brijain. Point number four, the number of single author and two author paper written by Brijain were the same. Questions पढ़ लेते. Question number one में what was the total number of two author and three author paper written by Brijain? Question number two which of the following statement is or are necessarily true? क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, जिसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर फोर पे बोला हुआ है इफ दे वन wrote more than two authors paper then how many of the author paper did Chintan write? ठीक है. क्वेश्चन नंबर टू थ्री फोर इनडायरेक्ट है, स्टेटमेंट्स भी बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट है. तो ये एक सेट ऐसा होगा जो कि पेपर वाले फेज में शायद मैं लास्ट में रखना चाहूंगा, बिकॉज काफी इंफॉर्मेशन इनडायरेक्ट दी है, क्वेश्चंस भी इनडायरेक्ट फॉर्म पे पूछे गए. तो ये मेरा बी सी कैटेगरी के बीच के सेट का होने वाला है. ठीक है, चलो. मेरे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक एलिमेंट दिया हुआ है कि एक बात कह रहा है कि एपीसीडी या चार कैरेक्टर है, वो लोग ऑथर लिख रहे हैं. वो रिसर्च पेपर लिख रहे हैं. वो रिसर्च पेपर कैसे लिख रहे हैं? ए अकेले लिख रहा है तो वहां पे सिंगल ऑथर का नंबर है. ए और बी साथ में मिलके तो वो टू ऑथर हो सकता है. ए बी सी तीन लोग मिलकर लिख रहे हैं तो वो थ्री ऑथर बनेगा, और चारों मिलकर लिख रहे हैं तो वो फोर ऑथर बनेगा. ठीक है, अब क्या करा जाए? सबसे पहले ना एक टेबल बना लेते हैं. टेबल कैसे? जो ये अपने को बार ग्राफ दिया हुआ है इसको हम थोड़ा सा टेबल के फॉर्म पे डाल लेते हैं, ए बी सी डी, और हमें जो इन्फॉर्मेशन पता है वो लिख लेते हैं. ठीक है, ए ने क्या करा है, टोटल कितने आर्टिकल्स लिखे हैं, टोटल कितने रिसर्च पेपर लिखे हैं. तो ए ने टोटल कितने रिसर्च पेपर लिखे हैं? 5. ए का आ गया यहाँ पे 5. बी ने कितने लिखे हैं? 8, तो यहाँ पे आ गया 8. सी ने कितने लिखे? 12, यहाँ पे आ गया 12. डी ने कितने लिखे? 8, तो यहाँ पे आ गया 8. यानी कि टोटल जो पूरा ये कैलकुलेशन है वो कितनी होनी चाहिए थी? 8 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 10, सॉरी 10. मैंने यहाँ पे ये गलत लिख दिया, ये 10 होना चाहिए था. तो कितना आ गया? 8 12 20, 20 और 10 30, 30 और 5 35, यानी कि 35 का अपने को मिलेगा. ठीक है, ऐसे ही ध्यान दिया जाए तो सिंगल रिसर्च पेपर पब्लिश करने वाले कितने लोग थे? 10 लोग थे. तो यानी कि इन्हीं में वो डिस्ट्रीब्यूट होना है. तो टोटल सिंगल वाले 10 ही बने थे. ठीक, ये कितने लोग थे? 4 लोग थे. यानी कि 4 का मतलब यहाँ पे टोटल 8 आएगा. ठीक है, 8 क्यों आएगा? बिकॉज 4 यूनिक लोगों की बात करें तो वो जो टोटल बनेगा वो कितना बनेगा? 4 2 8. ऐसे ही टोटल यूनिक कितना है? 3, तो यहाँ कितना बनेगा? 9. टोटल यूनिक कितना है? 2, तो यहाँ कितना बन जाएगा? 8. तो यहाँ पे ध्यान दो तो ये भी सम तुम्हारा उतना ही चला जाएगा. 18 प्लस 9 27, 27 प्लस 8 35. ठीक है, प्राइमा फेसी ये सेट तो लग रहा है कि यार ये तो 4 वेरिएबल वेन डायग्राम का ही है, तो इसको हम 4 वेरिएबल वेन डायग्राम से बनाना चाहेंगे. या जैसे मैंने इसको क्या करा, सबसे पहले नंबर्स के फॉर्म पे लिख लिया. तो मैं ना पहले ये टेबल को भरना प्रेफर करूंगा, एंड देन आई विल सी कि मेरे को वेन डायग्राम की जरूरत है कि नहीं है. अगर जरूरत होगा तो ऑब्वियसली विल गो फॉर वेन डायग्राम. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर 1. फिर से एक बार पढ़ लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1. फॉलोइंग चार्ट डिपिक्ट्स, ये करके दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि एबीसीडी कितना कर रहे हैं, और 1 ऑथर, 2 ऑथर, 3 ऑथर, 4 ऑथर. 4 ऑथर का मतलब ऐसे रिसर्च पेपर जिसमें चारों ने कंट्रीब्यूट करा है. वो कितने? 2 हैं. तो चारों ने कंट्रीब्यूट करा है 2 में, तो ए ने भी 2 लिखा है. सबका मैं 2 2 कर देता हूँ कि 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए. तो उसकी वजह से यहाँ पे पूरा 8 का सम यहाँ पे आपको अब दिख रहा होगा. ठीक, क्योंकि ए ने 2 आर्टिकल लिखा है, बी ने भी वैसे ही, क्योंकि चारों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो ये है. इसकी वजह से ये 4 2 8 यहाँ पे लिखा हुआ था. ठीक, अच्छा. लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1 कह रहा है ईच ऑफ द दीस ऑथर रूट एटलीस्ट वन ऑफ ईच ऑफ द 4 टाइप्स. सबने कम से कम एक-एक तो लिखा हुआ है. तो ए का यहाँ पे मैं क्लियरली डिफरेंट बता सकता हूँ कि यहाँ पे 1 1 1 होना ज़रूरी है. ठीक है, क्योंकि सबने कम से कम एक एटलीस्ट 1 लिखा हुआ है और 5 में से 2 आ गया, तो यहाँ पे 1 1 1 होना ज़रूरी है. तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा. तो यानी कि यहाँ पे ये कितना आ गया? 5. तो फॉर ए वी कैन क्लियरली सी के ए ने 1 लिखा है अकेले, 1 लिखा है किसी के साथ मिलके, 1 लिखा है किसी 2 लोगों के साथ मिलके, 1 लिखा है चारों के साथ मिलके.
और इसी चीज़ को अगर मेरे को मान लो वेन डायग्राम में ड्रॉ करना होता तो मेरे को 4 वेरिएबल वेन डायग्राम बनाना पड़ता। वो कैसा बनता मैं वो भी साथ-साथ में एक बार दिखा देता हूँ आपको। ठीक है? तो यहाँ पे ए आ गया जिसके पास 5 है, यहाँ पे बी आ गया जिसके पास 8 आर्टिकल्स होने चाहिए थे, यहाँ पे सी आ गया जिसके पास 12 होने चाहिए थे और यहाँ पे डी आ गया जिसके पास अ, 10 होने चाहिए था। ठीक? सिंस आई नो कि चारों को लिखने वाले कौ कितने लोग हैं, वो थे 2 लोग। तो यहाँ पे मैंने भर दिया ये वाला पार्ट होता है ऑल 4 वाला रीजन, तो यहाँ पे आ गए 4 लोग। ए के बारे में पता है कि ए अकेला 1 लिखेगा। ए अकेला 1 लिखेगा तो ए और बी का कॉम्बिनेशन 1 हो सकता है, मतलब जो ओनली 2 वाला, ए के साथ वाला जो 2 है, वो ये भी हो सकता था, वो इधर भी हो सकता था, वो इधर भी हो सकता था, तो अभी मैं डिटरमाइन यहाँ पे नहीं कर पाऊँगा, ठीक? इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर फिलिंग द वेन डायग्राम, ठीक है? अभी मैं इसी पे स्टिक रहना चाहूँगा, मैं इधर से ही सॉल्व करना चाहूँगा, ठीक है? जस्ट टू हेल्प यू मैंने वो टेबल बना दिया, ठीक है? मैं वापस जाता हूँ उसपे। पॉइंट नंबर 1 को यूज़ करके मैंने इतनी चीज़ों को फिगर आउट कर लिया। पॉइंट नंबर 2 द 4 ऑथर्स वर हू रोट डिफरेंट नम द 4 ऑथर्स रोट डिफरेंट नंबर ऑफ सिंगल ऑथर पेपर। ठीक है, जो चारों ऑथर है, ये जो ये वाली वैल्यू है, वो सिंगल का अलग-अलग हुआ है। यानी कि जो 10 का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो चारों ने अलग-अलग हुआ है। तो अलग-अलग कब होगा? जब ये 4, 3, 2, 1 क्योंकि 1 तो मिनिमम है ये, तो बचा हुआ 4, 3, 2, 1 में होना ज़रूरी है। 4, 3, 2, 1 में होने का मतलब यहाँ पे 4, 3, 2 आना ज़रूरी है। क्या बी के लिए 4 आ सकता है? ज़रा ये सोचते हैं। बी का 4 आ सकता है क्या? अगर 4 आएगा तो मतलब 4 इधर भी देना पड़ अरे 4 का मतलब पीछे क्या बच गया? 1 और 1 3 पीछे क्या बच गया? 3 इन 2 5 वो कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। 2 तो पीछे कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है? थोड़ा और पढ़ लेते हैं एंड देन वी विल कम बैक टू दिस पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 से हमने ये नोट कर लिया कि जो ए ये जो 1 वाला कॉलम है, यहाँ पे अपने को 4, 3, 2, 1 जैसी वैल्यू को लाना है, ठीक? बोथ चिंतन एंड देवन wrote more 3 आर्टिकल्स पेपर ऑन द पेपर देन ब्रिजेन, ठीक है? चिंतन और देवन दोनों ने ब्रिजेन से 3 आर्टिकल वाला ज़्यादा लिखा है, यानी कि यहाँ पे चिंतन और देवन यानी कि ये जो वैल्यू है वो इससे ज़्यादा आएगी। तो वो ऐसा हो सकता है कि 1 हो जाए, ये 2 और 3 बन सकती है, ठीक? ये 2 हो जाए तो दोनों 3 बन सकते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती हुई दिख रही है फॉर सी एंड डी का 3 वाला, ठीक? आई विल स्टिल वेट मैं और पॉइंट पढ़ लेता हूँ देन आई विल गेट बैक टू दिस पार्ट। पॉइंट नंबर 4 द नंबर ऑफ सिंगल ऑथर एंड 2 ऑथर पेपर रिटन बाय ब्रिजेन वर सेम, ठीक है? नंबर ऑफ सिंगल ऑथर एंड 2 ऑथर पेपर रिटन यानी कि यहाँ और यहाँ दोनों जो ब्रिजेन का है वो दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ से कुछ निकल सकता है क्या? यहाँ पे सेम होने का मतलब यहाँ पे या तो 4 हो सकता था, तो यहाँ पे भी 4 होना पड़ेगा। तो यार वो तो बन नहीं पाएगा बिकॉज़ 4 और 4 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 3 हो सकता था, 3 और 3 का मतलब यहाँ पे 6 बन जाएगा, उस केस में मेरे को 0 देना पड़ेगा, 8 बनाने के लिए व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल। तो मेरे को क्या देना पड़ेगा? 2 अगर 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी बच गया आपका 2 ठीक है? फिर से बता रहा हूँ यहाँ से ये पॉइंट को मैंने पिक करा जहाँ पे लिखा था द नंबर ऑफ सिंगल ऑथर एंड 2 ऑथर पेपर रिटन बाय ब्रिजेन वर सेम यानी कि ये दोनों वैल्यू को सेम करना था। तो ये वैल्यू या तो 4 हो सकती थी, या तो 3 हो सकती थी, या तो 2 हो सकती थी यहाँ पे। तो 4 लेता तो 4 प्लस 4 तो यहाँ पे 10 हो जाता व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल। 3 प्लस 3 8 बन सकता था बट यहाँ पे 0 लेना पड़ता व्हिच इज़ अगेन नॉट पॉसिबल बिकॉज़ सबने हर टाइप का पेपर एट लीस्ट 1 तो लिखा ही लिखा है। ठीक है? तो द ओनली पॉसिबल वैल्यू वाज़ 2 तो 2 लेने की वजह से यहाँ पे 2, 2, 2 पूरा बन गया। यानी कि अगर मैं यहाँ पे भरना चाहूँ, तो ये आ गया ओनली 2 ठीक है? अब जो बी का जो कॉमन वाला पार्ट है वो कहाँ आएगा? नहीं पता। ठीक है? 2 वाला और बी का जो तीनों वाला पार्ट है वो कहाँ आ सकता है? अभी भी नहीं पता। थोड़ा और रुकते हैं, ठीक है? अच्छा, आगे अपने पास बचा हुआ है कि भई जो सी है, यहाँ पे ये जो पॉइंट मैंने नोट करा हुआ था पॉइंट नंबर 3 बोथ सी एंड डी रोट मोर 3 ऑफ द पेपर्स देन ब्रिजेन। ब्रिजेन से 3 ऑथर पेपर ज़्यादा लिखा, ब्रिजेन ने 2 लिखा हुआ तो इनका 3 और 3 ही देना पड़ेगा तभी वो बनेगा। 3 और 3 देखो 3, 3, 6, 2, 8, 1, 9 यहाँ पे भी ये पूरा कॉलम का सब सेट हो गया, ठीक है? अब बचा यहाँ वाला पार्ट क्या हो सकता है ज़रा वो सोचा जाए। यहाँ वाला पार्ट ऐसा हो सकता है कि भई जो बचा हुआ है 3 + 2 5 यानी कि पीछे क्या बच रहा है आपके पास 5 के बाद 7 बनाना। 7 या तो 4 और 3 दोनों से बन सकता है। तो यानी कि 4 होता तो यहाँ पे 3 हो सकता था
यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 4 हो सकता था, ठीक? या और क्या हो सकता था? इसके लिए बोले तो 3 2 5, 5 होने का मतलब अगर 5 है तो पीछे क्या बचता? अगेन 4 और 3 में से अगर इसका 4 है तो इसको मैं 3 दूँगा और इसका 3 है तो इसको मैं 4 देना चाहूँगा, ठीक है? आई होप ये समझ आ रहा हो, ये 2 अलग-अलग केस बना दिए यानी कि 1 2 4 3 1 2 3 4 तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 1 2 1 सेकंड यहाँ पे ना कुछ गलत वैल्यू मैंने नोट कर ली। यहाँ पे अगर 3 होगा तो पीछे कितना बनाना था? 3 2 5 3 8 2 बनाना होगा सॉरी, ठीक है? यहाँ पे देखो मेरे को सम गलत दिखाई दी तो आई रियलाइज़ कि मैंने कुछ गलत करा हुआ है, ठीक है? तो अब देखो यहाँ से भी वो नंबर सम आ जाएगा 1 + 2 3 3 + 3 और 8 यहाँ पे भी देखो सेट है। और अगर मैं ये वाला केस लेता हूँ तो 4 3 7 2 9 यानी कि यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो देखो 1 + 2 3 3 + 4 7 7 + 1 8 ठीक है। अब देखो ये पूरा आपका नंबर्स सेट हो गया, ठीक है? अब ये नंबर्स को यहाँ पे फिट कर सकते हैं। यार ये बहुत ज़्यादा ना इन्फॉर्मेशन इस चीज़ को लेके नहीं दी हुई है। तो अभी क्या ये वाला पॉइंट मेरा जो ये मैंने मेहनत करी है मेरी शायद पेपर वाले फ़ेज़ में अभी के लिए तो इर्रेलेवेंट ही दिख रही है क्योंकि मेरे को तो ये सेट पूरा नंबर से ही बनता हुआ दिख रहा था। ठीक है? आई विल जंप टू द क्वेश्चन, आई विल सी व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड एंड देन मे बी सोचना शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट वाज़ द टोटल नंबर ऑफ 2 ऑथर पेपर एंड 3 ऑथर पेपर रिटन बाय ब्रिजेन? ठीक है, ब्रिजेन ने 2 ऑथर और 3 ऑथर पेपर कितने लिखे? ब्रिजेन ने 2 ऑथर और 3 ऑथर पेपर यानी कि यहाँ पे बात हो रही है। तो वो टोटल इसने 4 लिखे। तो पहले का आंसर होना चाहिए था 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरीली ट्रू? सी रोट एग्जैक्टली 3 ऑथर पेपर। सी रोट एग्जैक्टली 3 2 ऑथर पेपर। ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो 3 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है। तो पॉइंट नंबर 1 इज़ कंपल्सरी ट्रू नहीं है। सी रोट मोर सिंगल ऑथर पेपर देन डी। ऐसा ज़रूरी नहीं है, देखो 4 और 3 और 4 दोनों ही कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो यानी कि नीदर 1 और 2 होना चाहिए बिकॉज़ दोनों ही पार्शियली ट्रू है, नेसेसरीली ट्रू नहीं है बिकॉज़ ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड पे ध्यान देना। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेसेसरीली ट्रू? ए रोट 3 आर्ट ऑथर पेपर बाय ओनली विथ सी एंड डी। अब देखो यहाँ पे अपने को ना यार इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देखना एंड देन आई विल कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डी रोट मोर देन 2 ऑथर पेपर्स इफ डी रोट डी ने मोर देन 2 ऑथर पेपर्स यानी कि क्या बोला हुआ है इफ डी रोट मोर देन 2 ऑथर पेपर्स देन 1 ऑथर पेपर देन हाउ मेनी ऑफ द 2 ऑथर पेपर डिड चिंतन रोट? ठीक है? डी ने अगर 2 ऑथर पेपर ज़्यादा लिखे, ठीक है? इफ डी रोट मोर देन 1 आई थिंक कुछ गड़बड़ पढ़ लिया मैंने। एक बार फिर से पढ़ते हैं। इफ डी देवन रोट मोर देन 1 2 ऑथर पेपर, मोर देन 1 यानी कि इस वाले केस की बात हो रहा है, ठीक है? मोर देन 1 का मतलब 1 से ज़्यादा होना चाहिए था। देन हाउ मेनी 2 ऑथर पेपर डिड चिंतन हो? चिंतन ने कितने लिखे होंगे फिर तो ये वाला केस होना चाहिए था यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था? 3 ठीक है? वो पढ़ते हुए आई मिक्स्ड 2 थिंग। वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरीली ट्रू? ए रोट 3 ऑथर पेपर विथ सी एंड डी, ठीक है? यार ये जो 3 का कॉम्बिनेशन है वो बनता कैसे? थोड़ा ये दिमाग लगाएँ। वो या तो यार देखो ए बी सी का बन सकता था, वो ए बी डी का बन सकता था, वो ए सी डी का बन सकता था और बी सी डी का बन सकता था। दैट ये यही 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे, ठीक है? अब अपने को क्या पता है सी और डी ऐसे जिन्होंने 3-3 आर्टिकल लिखे हैं, ठीक है? ए ऐसा है जिसने 1 आर्टिकल लिखा, बी ऐसा है जिसने कि 2 आर्टिकल लिखे हैं। वो किसके साथ लिखे नहीं पता, ठीक है? थोड़ा इस पे अगर दिमाग लगाया जाए तो हम शायद कुछ फिगर आउट कर सकते हैं। इस पे अगर दिमाग लगाएँ तो हमें क्या पता है कि हमारे पास ए है जो कि 1 आर्टिकल लिखता है, तो वो इस कॉम्बिनेशन में भी लिख सकता है, इधर भी लिख सकता है, इधर भी लिख सकता है। इधर तो ऑब्वियसली पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बी है जो 2 आर्टिकल लिखता है, वो एक यहाँ, यहाँ लिख सकता है, एक यहाँ लिख सकता है या दोनों ही यहाँ पे लिख सकता है। सी है जिसने कि 3 आर्टिकल लिखे हैं, ठीक है? 3 के साथ। जिसमें से देखो सी का जो 3 है वो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है? वो यहाँ पे ही बनना चाहिए। वो या तो ये हो सकता है कि 2 यहाँ दे दूँ, ठीक है? और बचा हुआ 1 किसी और के साथ दे दूँ। 1 या तीनों यहाँ पे दे दूँ, ठीक है? तीनों यहाँ देने में दिक्कत क्या है ना कि फिर बी के भी 3 बन जाएँगे व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे को 2 देना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 देने से मतलब क्या हो गया, मेरे को बी का 2 भी मिल गया, ठीक है? सी का भी 2 मिल गया, डी का भी 2 मिल गया। अब मेरे पास क्या बचा है, ए का 1 बनाना है, सी का 1 बनाना बचा, डी का 1 बनाना बचा। यानी कि आई विल गो फॉर दिस ऑप्शन, ए, सी, डी का 1 ले लूँगा तो मेरा काम यहाँ पे सेट
हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था 0 और यहाँ पे होना चाहिए था 0, ठीक है? आई होप ये वाला लॉजिक समझ आया होगा। मैंने क्या देखा कि यहाँ पे C का 3 बनाना था, तो C का 3 या तो पूरा यहाँ बना देता या तो यहाँ पे 2 बनाता। अगर 2 बनाता हूँ, तो थोड़ा लॉजिक बनाता। 3 बनाने में प्रॉब्लम क्या है? B का 2 ही है और वो मतलब वो दिक्कत कर जाता। सो बाय दैट लॉजिक यहाँ पे 3 नहीं ले सकता, तो मैंने यहाँ पे 2 और 1 के कॉम्बिनेशन से बना लिया। 2 और 1 के कॉम्बिनेशन होने का मतलब नाउ इफ यू वांट यू कैन फिल दिस नंबर आल्सो, ठीक है? बट क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा हुआ है? Which of the following statement is necessarily true? A wrote 3 author paper only with C and D. A wrote 3 author papers only. A ने एक ही आर्टिकल लिखा और वो A किसके साथ लिखा? C और D से लिखा, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो परफेक्टली ट्रू दिख रहा है, ठीक है? यानी कि जो A, C, D वाला कॉम्बिनेशन है, वहाँ पे 1 आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था A, C, D का 1, ठीक? अच्छा, B wrote 3 ऑथर पेपर ओनली विथ C एंड D. B ने क्या करा है? हाँ, ये भी ऐसे बात है, जो B ने दोनों आर्टिकल लिखे हैं, वो C और D के साथ लिखे हैं, यानी कि बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है? अ, फर्स्ट रीडिंग में ये सेट थोड़ा डूएबल ही लगा, बट जब मैंने शॉर्ट सेट को सॉल्व किया तो आई रियलाइज़ कि यार ये सेट थोड़ा पेपर वाले फेज़ में अगर करने जाता तो ये बन सकता था, ठीक है? इस वाले का रोल बहुत मिनिमल था, इसको नंबर डिस्ट्रीब्यूशन से अगर रख लेते तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 आसानी से निकाला जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मेबी इस पे दिमाग लगाना पड़ता, ठीक है? चलो कीप प्रैक्टिसिंग।